लोधी रोड में नव सृष्टि एनजीओ द्वारा 26 मई को राइज अप चाइल्ड पार्लियामेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जैसे पार्क में असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़, स्ट्रीट लाइट खराब होना, बच्चों को नशे से बचाना, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना। सलाम खान, मेंबर डीसीपीसीआर ने बताया, अगर नाबालिग बच्चे के साथ कोई हरासमेंट करता है और वह बच्चा किसी को भी आप बीती बताता है और अगर वह व्यक्ति उस बच्चे की मदद नहीं करता है तो वह भी गुनहगार माना जाएगा और उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आगे कहते हैं, सरकारी स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, बच्चों के माता पिता को बुलाकर बच्चों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। शांतनु, प्रोग्राम मैनेजर क्राई, कहते हैं, लड़कियों के लिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है लेकिन लड़कों के लिए भी दोपहर की शिफ्ट के दौरान अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बच्चों को जानकारी मिल सके। इन बच्चों को पता होना चाहिए। 10981112 डीसीपीसीआर डीएलएसए एनसीपीसीआर विभाग से संपर्क कर बच्चे मदद ले सकते हैं। नव सृष्टि गो संस्थापक रीना बैनर्जी ने बताया, हम महिला एवं बाल विकास के लिए काम कर रहे हैं और आज हमने राइज अप चाइल्ड पार्लियामेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जिसका मकसद है बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को नशे से दूर रखना, बच्चों को गलत गतिविधियों से बचाए रखना, बच्चों के मन में पुलिस के प्रति भय न हो। और आज डीसीपीसीआर डीएलएसए दिल्ली पुलिस क्राई डीसीडब्ल्यू के सहयोग से बच्चों का मिसिंग होना कम हुआ है। काफी हद तक नशे पर भी कंट्रोल किया जा सका है। शिक्षा में भी सुधार हो रहा है। सर, अभी एक बच्चे ने कहा पेंडिंग के स्कूल के बाहर कुछ असामाजिक तत्व उनको छेड़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन के लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन में क्या कर सकते हैं? देखिए, स्कूल के प्रशासन में अगर हम पॉक्सो, ये क्योंकि ये मैटर आता है हैरासमेंट का, हैरासमेंट टू द चाइल्ड, तो ऐसे केस में अगर ये रिपोर्ट होता है तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है एज पर सेक्शन 19 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कि उसको तुरंत सूचना देनी है इस तरह के बातों को पुलिस को या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, इसको बतानी है कि इस तरह हमारे स्कूल में हो रहा है। अगर वो नहीं बताते हैं तो अपने आप में एक ऑफेंस है। अगर बच्चे ने बताया उन्हें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और फिर पुलिस ने, फिर प्रशासन, स्कूल के प्रशासन ने उसको अगर बताया नहीं पुलिस को, या तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है जिसकी की सज़ा 6 महीने की है। तो उस प्रशासन को बताना है और उसके बाद पुलिस जो है बताएंगे तो पुलिस ऑटोमेटिक कार्रवाई करेगी कि कौन इसके पीछे में है, किसने उसके साथ में हैरासमेंट किया, उसे किसने उसके साथ में हैरासमेंट करना या किसी तरह का साउंड निकालना या उसको डराना है उसका, या उसको पीछा करना उसका, ये सारा चीज़ उसके अंदर में आता है। अच्छा सर, अगर बच्चे स्कूल के ही हों, जैसे कि 2 इवनिंग और मॉर्निंग मतलब 2 शिफ्ट होते हैं, हाँ। और बच्चे स्कूल के, वो भी नाबालिग हैं दोनों बच्चे, छेड़ने वाले और वो बच्चे भी जाते हैं, तो स्कूल प्रशासन के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो अपने कोई ऐसा सेशन चला रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए? एक तो स्कूल प्रशासन को इससे कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को बुलाकर, पेरेंट्स को तुरंत नोटिस में लाएं और दोनों को पेरेंट्स को बुलाकर पेरेंट्स का काउंसलिंग कराएं, बच्चों का काउंसलिंग कराएं। अगर ये उनकी काउंसलिंग के साथ में अगर ये इशू है उनके आपस के रिलेशन से, जिससे कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस का मामला नहीं आता, तब मैं बता रहा हूँ। सेक्सुअल ऑफेंस होने से तो पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दोनों को बुलाकर काउंसलिंग कराकर रिपोर्टिंग करके अगर ये रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को उसके बारे में सूचना देना उनकी जिम्मेदारी बनती है। कि मेरा नाम शांतनु है, मैं क्राई संस्था से हूँ। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब इस समय नव सृष्टि एनजीओ कई स्कूलों में एक सेशन चलता है अवेयरनेस प्रोग्राम को, जी, तो लड़कियों के लिए तो चलाया जाता है, लेकिन इवनिंग में जब लड़के जाते हैं तो उनके लिए भी क्या कोई सेशन है? मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह का सेशन स्कूल्स में होना चाहिए, स्पेशली लड़कों के साथ, क्योंकि ठीक है, हम लड़कियों के साथ तो अवेयरनेस सेशंस हम लोग जैसे ईव टीजिंग के ऊपर हो गया, डिफरेंट प्रोटेक्शन इश्यूज़ पे लड़कियों के साथ रेगुलरली अवेयरनेस सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। क्राई भी बहुत इस तरह का बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, पर हम चाह रहे हैं कि लड़कों के साथ भी सिमिलर टाइप के सेशंस ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि लड़कों को भी इस मुद्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अब समाज में तो लड़के लड़की दोनों साथ में ही दोनों को रहना है, तो अब दोनों, आपको लड़कियों को भी लड़कों को भी इक्वली आप लोगों को उनको इस प्रोटेक्शन के मुद्दों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे नशे में लिप्त हैं, अभी एक बच्चे ने बताया कि असामाजिक तत्व जो है पार्कों में भी जा रहे हैं, बिल्कुल। तो पुलिस का मतलब बच्चों के मन में डर रहता है कि हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, सुनते नहीं,
जी। तो उन बच्चों के लिए जो भावनाएँ हैं उनके मन में जो डर है वो कैसे दूर हों? देखिए, पुलिस के लिए कोई डर होना बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि पुलिस भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। जो पुलिस में काम करते हैं वही हमारे समाज के ही लोग हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि पुलिस के साथ जो लोकल वहाँ के पुलिस थानेदार है या जो कि कांस्टेबल है, उनके साथ रेगुलरली मीटिंग हो बच्चों के साथ। जो हमारे बच्चों का ग्रुप है उनको पुलिस का भी एक्सपोज़र होना चाहिए कि उनके बीच में वो डर ना हो कि कल कोई भी इश्यू हो तो कोई डर के मारे पुलिस के पास ना जाए, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है? वो एक बार वो हट जाए तो ये वो ब्रिज खुद ब खुद वो गैप दूर हो जाएगा। बिल्कुल। परिचय दीजिए। मेरा नाम रीना बैनर्जी है और मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ नवसृष्टि की। मैम आज एक प्रोग्राम रखा गया है बच्चों की सुरक्षा को लेकर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, आज ये बच्चों का पार्लियामेंट था उनकी सुरक्षा को लेकर। अलबत्ता क्योंकि नवसृष्टि वीमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट्स पे काम कर रही है, तो सुरक्षा एक इसका अहम मुद्दा है बच्चों का। और क्योंकि 2 साल बच्चे कोविड में घर के अंदर रहे, बहुत तरह की चीज़ों को बच्चों ने झेला है, देखा है, अनुभव किया है। और इस समय बच्चों के साथ जो बाहरी जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जब वो बच्चा स्कूल जा रहा है या वो बच्चा जब सड़क से गुजर के जा रहा है या बच्चा जब पार्क में खेलने जाता है, तो वो क्या अनुभव करता है। तो उन सभी मुद्दों को बच्चों ने, हम लोगों के जो समुदाय में जो बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, उन ग्रुप्स में नेपसराय और संगम विहार में ये इश्यूज़ हमारे सामने बच्चों के द्वारा आया। तो हम लोगों ने आज चाइल्ड पार्लियामेंट में DCPCR से बुलाया कंसल्टेंट को। इसके अलावा हम लोगों ने दिल्ली महिला आयोग से नीलम नारंग जी को बुलाया। और हम लोगों के पास डालसा के सेक्रेटरी आए, साउथ डालसा से, और क्राई से शांतनु जी आए। इन लोगों के सामने बच्चों ने अपनी बात को अपने तरीके से रखा कि वो लोग क्या फ़ील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और वो क्या चाहते हैं। और बहुत अच्छा रहा कि उन लोगों ने बहुत कई बच्चों ने आपको समस्याएं बताई हैं कि कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए छेड़छाड़ करना, पार्कों के अंदर असामाजिक तत्वों का घूमना, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो उनको लेकर आप सुरक्षा प्रदान कैसे करेंगे आप? अब हमने ये बात उन घटक दलों के सामने रख दिया जिनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि इनको सुरक्षा प्रदान करें। हमारी अपनी एक लिमिटेशन है, हर काम तो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो अब जिनको करना है हमने उनके सामने रखा है, उन लोगों ने हमें एक वे फॉरवर्ड भी दिया है। अब हम लोग मिल के करेंगे, चाहे कमीशंस, नवसृष्टि, जो डोनर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग मिल के करेंगे। और कोशिश रहेगी कि अगले 6 महीने में जो बच्चों ने जो इशू उठाया है उसको। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नवसृष्टि अच्छा काम कर रही है क्षेत्र में, छोटे छोटे टुकड़ियों के अंदर एक ग्रुप बनाकर लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है, तो कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये प्रोग्राम आपका जो क्षेत्र में चल रहा है, अवेयर करना, जैसे ग्रुप बनाकर एक लोगों को जाकर समझाना, बच्चों को कैसे सुरक्षा दी जाए एजुकेशन को लेकर? इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत ऐसे एरिया है जहाँ से क्राइम रेट घटा है बच्चों के साथ जो हो रहा था। जब वहाँ पर इस तरह का सशक्त दल बन गया, लोगों की ग्रुप बन गया, लोग जागरूक हो गए, कम्युनिटी ग्रुप सशक्त हो गई, तो वहाँ से बच्चों के साथ होने वाले क्राइम में भी सुधार आया है। और ये केवल अवेयरनेस का ही नहीं, ऐसे लोगों को भी तैयार करना जो लोग एज ए विसिल ब्लोअर खड़े हो जा सके और बच्चों के और महिलाओं के मुद्दों के लिए आगे आ सके। अब एक संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि कहीं भी अगर कुछ भी देखते हैं, किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, या आप अपने समुदाय में ऐसा कुछ भी देखते हैं जहां आपको लगता है कि बच्चे का राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो चुप मत रहिए, आँख में पट्टी मत बांधिए, बोलिए। अब जब तक लोग बोलेंगे नहीं, आगे नहीं आएंगे, बच्चों के लिए नहीं खड़े होंगे, तो समाज में उस तरह का एक माहौल नहीं बन सकता है जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके।